हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको एक जेस्चर करके दिखाऊंगी और आपको पता चल जाएगा कि आज हम कहाँ पर घूमने जाने वाले हैं। ये है आपका पुष्पा। और पुष्पा कहाँ का था? पुष्पा था चेन्नई का, मद्रास। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चेन्नई के बारे में। तो चलिए, कुर्सी की पेटी को बहुत टाइट बांध दीजिए, क्योंकि जो आपका सफर है वो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 12। आपके अध्याय नंबर 12 का नाम है चेन्नई। ठीक है, ये हमारे चारों महानगरों में चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ना हम लोग चेन्नई के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखेंगे चेन्नई इतना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे घूमने लायक स्थान है। ठीक है, और चेन्नई देखिए, जब भी आप अंग्रेजों की बात करते हो ना, तो दिल्ली को छोड़ के, ठीक है, आपका मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तीनों बहुत ज्यादा आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पे भी अंग्रेजों का बहुत ज्यादा कह सकते हो यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक है, तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। चेन्नई भारत का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण महानगर है। पहले यह मद्रास के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो चेन्नई क्या है? हमारे भारत देश का बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण महानगर है। इसका भी पहले पुराना नाम था मद्रास। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से हम लोग इनको जानते थे। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और ये किस राज्य की राजधानी है? तमिलनाडु राज्य की। ठीक है, यह भारत का चौथा बड़ा शहर है। ठीक है, और ये मैंने क्यों कहा कि चौथे नंबर पे आता है, ये क्यों नहीं दूसरे तीसरे पहले पे आता है? क्योंकि ये महानगरों में ये चौथा सबसे बड़ा है। ठीक है, यह भारत के दक्षिणी तट पर आगे की ओर स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी के आगे की ओर स्थित है। तो ये देखिए, यही है आपके चेन्नई की लोकेशन। ठीक है, ये बंगाल के खाड़ी के साइड है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बच्चों देखिए, जब भी हम बात करते हैं दिल्ली को छोड़ के, हमारे मुंबई में, हमारे बंगाल में, कोलकाता में और चेन्नई में, हर इस तीनों महानगरों में हमारे बंदरगाह है। ठीक है, तो ये देखिए चेन्नई में एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। जलयान विदेशों से सामान लाते हैं और भारत में बना सामान विदेशों में ले जाते हैं। बंदरगाह का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जहाज आके रुकते हैं। ठीक है, यहीं पे सामान लादे जाता है और ये सामान हमारे भारत देश से विदेशों में ले जाए जाते हैं। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी होने के कारण राजनीति का केंद्र है। सभी सरकारी कार्यालय एवं मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के निवास आदि यही हैं। तो देखिए बच्चों, जो चेन्नई है ना, ये तमिलनाडु की राजधानी होने की वजह से ये राजनीति का भी बहुत बड़ा केंद्र है। ठीक है, यहीं पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के गवर्नर और तमिलनाडु के जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उन सब लोगों का कार्यालय भी यहीं पर है। साथ ही साथ जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो सब यहीं पे आपके उपस्थित है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ मुख्य रूप से रेशमी वस्त्र, रेल के डिब्बे तथा तेल साफ करने के बड़े उद्योग हैं। तो बच्चों देखिए, हमारे चेन्नई में कौन कौन से प्रमुख उद्योग उपस्थित है? यहाँ पे रेशमी वस्त्र है, यहाँ पे रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना भी यहीं पे है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे तेल सफाई करने का कारखाना भी उपस्थित है। चेन्नई में एक बहुत बड़ा फिल्म उद्योग भी है। समुद्र तट के लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। और चेन्नई में बच्चों हमारा एक बहुत ही बड़ा फिल्म उद्योग भी है, हमारे बॉलीवुड की तरह ही। ठीक है, और बच्चों समुद्री तट पे होने के कारण यहाँ के लोग मछली पालन में ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ पे चेन्नई की जलवायु बहुत सुहावनी है। अगर आप चेन्नई के जलवायु के बारे में बात करोगे बच्चों, तो बहुत ही ज्यादा सुहावना यहाँ का मौसम हर वक्त रहता है। चेन्नई की जलवायु ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी। क्यों सुहाना है? कि ना ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ही बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। मौसम पूरे वर्ष प्राय हल्का गर्म रहता है। पूरे साल चेन्नई का जो वातावरण होता है ना, मौसम होता है, वो हल्का सा गर्म रहता है। ठीक है, यहाँ वर्षा गर्मियों की अपेक्षा सर्दी की ऋतु में अधिक होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो बारिश होती है ना तमिलनाडु में, वो आपके गर्मियों के अपेक्षा सर्दियों के टाइम पे ज्यादा होती है। ठीक है, गर्मी की ऋतु में यहाँ की वायु में बहुत नमी होती है। और गर्मी के समय में बच्चों यहाँ का जो वायु होता है उसमें बहुत ज्यादा नमी बनी रहती है। नमी के कारण यहाँ वायु में चिपचिपाहट रहती है। अब नमी है तो क्या होगा? चिपचिपाहट बहुत ज्यादा रहेगा। पसीना अधिक आने के कारण लोग सूती वस्त्र ज्यादा पहनते हैं। अब चिपचिपाहट है मतलब पसीना आएगा, तो तमिलनाडु के लोग ज्यादातर सूती वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखिए,
चेन्नई में रहने वाले अधिकांश लोग तमिल भाषा बोलते हैं, जबकि अंग्रेजी भी बहुतायत में बोली जाती है। तो यहाँ का बच्चों भाषा कौन सा? तमिल भाषा है, और तमिल भाषा ज्यादा यहाँ बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है। यहाँ के लोगों को कौन कौन सी चीजें खाना अच्छा लगता है? देखिए बच्चों, यहाँ के लोग खाते हैं चावल, इडली, डोसा, सांभर, रसम तथा उपमा आदि भोजन करना पसंद करते हैं। ठीक है, अधिकतर ये पदार्थ चावल और दाल से बनते हैं। उनका मुख्य पेय पदार्थ कॉफी है, चाय नहीं। तो देखिए ये जितना भी अभी हमने पढ़ा है, चाहे चावल हो, इडली हो, डोसा हो इत्यादि, तो बच्चों ये ना चावल और दाल, ठीक है, ये इनसे बनते हैं। और बच्चों जो चेन्नई के लोग होते हैं ना, जो तमिलनाडु के लोग हैं, उन लोगों को कॉफी पीना ज्यादा पसंद है चाय के अपेक्षा। ठीक है, तो ये देखिए, ये है चावल, ये इडली, ये डोसा, और ये है आपका उपमा। ठीक है, चेन्नई के लोग संगीत और नृत्य में गहरी रुचि रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए चेन्नई के लोगों को भी ना संगीत और नृत्य में बहुत रुचि है। ठीक है, यहाँ भरतनाट्यम बहुत प्रसिद्ध है। और बच्चों हमारे तमिलनाडु का जो नृत्य शैली है उसे हम भरतनाट्यम कहते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, पोंगल चेन्नई का प्रमुख त्योहार। अब बच्चों अगर प्रमुख त्योहार के बारे में आप बात करोगे तो तमिलनाडु का जो प्रमुख त्योहार है, यानी चेन्नई का जो प्रमुख त्योहार है हमारा, वो है पोंगल। यह त्योहार फसल कटने के अवसर पर 3 दिन तक बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और ये हमारे भारत देश का फसली त्योहार है, और ये 3 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, इस त्योहार पर चावल, दूध तथा गुड़ का स्वादिष्ट पकवान बनाया जाता है। और बच्चों इस दिन, पोंगल के दिन, चावल, गुड़ और दूध डाल के बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं, जिसका नाम पोंगल है। इसी के नाम पे इस त्योहार का नाम पड़ा है। त्योहार के अंतिम दिन गाय और बैलों को सजाकर उनका जुलूस निकाला जाता है। चेन्नई में विभिन्न देशों के लोग रहते हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये पोंगल का त्योहार ये मना रहे हैं। पोंगल का त्योहार में जब तीसरा दिन आता है, जब त्योहार खत्म होने वाला होता है, तो उस दिन गाय और बैलों को खूब सारा सजाया जाता है, उनकी जुलूस को निकाला जाता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमारे चेन्नई में कौन कौन से घूमने लायक जगह है यहाँ पे। तो देखिए सेंथोम गिरजाघर, कैथेड्रल गिरजाघर तथा पार्थ सारथी मंदिर, मरीना बीच, पुराना गिरजाघर आदि चेन्नई के दर्शनीय स्थल है। तो ये सारे घूमने लायक यहाँ पे जगह हैं। बच्चे गोल्डन बीच, देखिए बच्चे गोल्डन बीच में स्थित वीजीपी छोटी रेलगाड़ी तथा झूलों का आनंद लेते हैं। ठीक है, चेन्नई के संग्रहालय में पुरानी वस्तुओं का संग्रह भी है। एक संग्रहालय भी है हमारे चेन्नई में, जहां पे बहुत सारी पुरानी वस्तुओं का संग्रह रखा हुआ है। इसमें 30 मीटर मछली का ढांचा देखने लायक है। बच्चों ये जो संग्रहालय है, यहाँ पे 30 मीटर की एक मछली है, उसका एक ढांचा रखा हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये देखिए चेन्नई में अनेक राज्यों के लोग रहते हैं। यहाँ तमिल लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तमिलनाडु तमिलों का प्रदेश कहा जाता है। तो चेन्नई में बच्चों महानगर है, इसीलिए यहाँ पे हमारे देश के अलग अलग प्रांतों के लोग आकर यहाँ पे रहते हैं। पर यहाँ पे सबसे अधिक संख्या तमिल लोगों की है। ठीक है, और बच्चों ये तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु को तमिलों का प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक जानने योग्य तथ्य क्या है, देख लीजिए। सन 2004 में सुनामी के कारण मरीना बीच पूरी तरह नष्ट हो गया था। सन 2004 में बच्चों एक सुनामी आई थी हमारे हिंद महासागर में, जिसकी वजह से जो हमारा मरीना बीच वो पूरे तरीके से तहस नहस हो गया था। ठीक है, सुनामी की लहरों ने हजारों लोगों तथा घरों को बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो चलिए बच्चों आइए अब देखते हैं कि इस अध्याय में हम लोगों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े हैं। तो बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है चेन्नई भारत का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण महानगर है। फिर हमने पढ़ा है चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी होने के कारण राजनीति का भी केंद्र है। ठीक है, चेन्नई के संग्रहालय में 30 मीटर मछली का ढांचा देखने लायक है। ठीक है, फिर चेन्नई में रहने वाले अधिकांश लोग तमिल भाषा बोलते हैं। तमिल भाषा के बाद ये लोग अंग्रेजी भाषा भी बोलते हैं। पोंगल चेन्नई का मुख्य फसली त्योहार है। और अंत में हमने पढ़ा है चेन्नई का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अब आप सभी बच्चों को इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए मैं विदा लेती हूँ। मैं मिलूंगी अब आप सभी से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखेंगे। बाय। ये डोसा, सांभर, इन सब चीजों को कैसे पीछे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि इसी से तो पहचान होती है चेन्नई की। हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से चेन्नई में हमारे पास इतने सारे त्योहार हैं और हम उन्हें कितने इंजॉयमेंट के साथ सेलिब्रेट करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको चेन्नई के बारे में पढ़कर बहुत मजा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।